हेलो साथियों, नमस्कार। एक ही ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अजय सर आज आप लोगों के बीच एक बार फिर पुनः साथियों टीजीटी पीजीटी आर्ट्स कला से संबंधित वेरी मोस्ट प्रश्नों को लेकर उपस्थित हूँ साथियों। आज जो टॉपिक है साथियों वो है अभिव्यंजनावाद। तो लगातार आप बने रहिए साथियों। आपको जितना वीडियो है टीजीटी पीजीटी संबंधित जितने वीडियो जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं साथियों वहाँ से प्रश्न हम आपको सब ढूंढ के ला रहे हैं। तो कल हम आप लोग देखे थे घनवाद, आज देख रहे हैं अभिव्यंजनावाद। इसी के साथ साथ थोड़ा देखेंगे यथार्थवाद तथा अति यथार्थवाद। तो जो मोस्ट प्रश्न यहाँ से बनते हैं अभिव्यंजनावाद से, यथार्थवाद से, अति यथार्थवाद से, उन सारे प्रश्नों को मैं लेके आपके बीच उपस्थित साथियों। ये वही सब प्रश्न हैं जो साथियों विगत परीक्षाओं में जहाँ से पूछे गए हैं वही प्रश्नों को लेकर मैं आपके बीच आगामी परीक्षा के लिए तैयारी करा रहा हूँ साथियों। उम्मीद है साथियों कि वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा साथियों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिए साथियों। जो आपके दोस्त हो, मित्र हो, उनके पास भी वीडियो को शेयर करें, वो भी इसका लाभ उठा सके साथियों। तो विलंब ना करते हुए साथियों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 7-8 से परीक्षा स्टार्ट है, तो विलंब ना करते हुए, बहुत ज़्यादा हम लोगों के पास समय नहीं बचा है, तो साथियों वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो आपके स्क्रीन पर सबसे पहला प्रश्न दिखाई दे रहा होगा। देखिए, अभिव्यंजनावादी चित्रकला का प्रारंभ हुआ। तो अभिव्यंजनावादी चित्रकला का प्रारंभ साथियों कहाँ से हुआ या कब प्रारंभ हुआ? अभिव्यंजनावादी चित्रकला का प्रारंभ इटली से, इटली में, जर्मनी में, पेरिस में, फ्रांस में। तो टीजीटी परीक्षा 1999 साथियों प्रश्न पूछा गया है कि अभिव्यंजनावादी चित्रकला कहाँ से प्रारंभ हुआ था साथियों। तो जो अभिव्यंजनावादी जो कला का प्रारंभ हुआ था साथियों कहाँ से हुआ था? जर्मनी से। तो इसका जो राइट आंसर है साथियों क्या हो जाएगा? बी। राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? बी। तो अभिव्यंजनावादी जो चित्रकला था ये जर्मनी से प्रारंभ हुआ था न। थोड़ा इस पर चर्चा करते हैं साथियों। अभिव्यंजनावादी कला का उत्थान जर्मनी में हुआ था और उसकी तुलना गोथिक कला की गूढ़ भावनात्मक से की जाती है। वैस्ली कंडस्की इस शैली के सबसे पहले चित्रकार माने जाते हैं। अभिव्यंजनावादी जो कलाकार के जो जैसे वैस्ली हो गए, कंडस्की, सबसे पहले चित्रकार माने जाते हैं। अभिव्यंजनावादी आत्मनिष्ठ कला है एवं उसके प्रेरणा स्रोत कलाकार का अहंकार है। तो इसमें अभिव्यंजनावादी जो मुख्य कलाकार होते हैं साथियों जो आएंगे इसमें से, जैसे फर्डिनांड हो जाएंगे, फर्डिनांड होल्डर, वान गो, मंच, एंसोर, कंडस्की तथा कोकोस्क्वा आदि। ये जो सारे चित्रकार हैं साथियों सब अभिव्यंजनावादी चित्रकार हैं। तो अगले प्रश्न पर साथियों बढ़ते हैं। अगला जो आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, अभिव्यंजनात्मक कलाकार का क्या नाम है बताइए। तो एंडी वॉरहोल, पिकासो, मंच या दली। तो इसमें चारों में से पूछ रहा है कि अभिव्यंजनात्मक जो कलाकार है उसका क्या नाम है। तो टीजीटी परीक्षा 2004 में पूछा गया कि अभिव्यंजनावादी कलाकार कौन है इसमें से। तो इसका जो राइट आंसर का साथियों कौन हो जाएगा? मंच। तो हमने ऊपर चर्चा किया था ना कि जो अभिव्यंजनावादी कलाकार हैं जैसे फर्डिनांड होल्डर हैं, वान गो हैं, मंच हैं, एंसोर हैं, कंडस्की तथा कोकोस्क्वा। तो इसमें जो चारों में ऑप्शन मिल रहा है वो क्या मिल रहा है? मंच मिल रहा है। तो अभिव्यंजनावादी कलाकार कौन हो जाएंगे साथियों? मंच हो जाएंगे। तो वेरी मोस्ट प्रश्न, जितने प्रश्न साथियों आपके बीच लेके आए हैं सभी प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। तो जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए वही प्रश्न सब आपके साथ लेके आए हैं जो जिससे तैयारी आपकी बेहतर हो सके, छाट के चुन के। तो अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, अभिव्यंजनावाद का प्रारंभ किस देश से हुआ? अभिव्यंजनावाद का जो प्रारंभ है किस देश से हुआ? भारत से, इटली से, जर्मनी से, फ्रांस से। तो अभिव्यंजनावाद का प्रारंभ किस देश से हुआ साथियों? चारों ऑप्शन बीच का टीजीटी परीक्षा 2013 में यह प्रश्न पूछा गया साथियों। तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों क्या हो जाएगा? जर्मनी से। अभिव्यंजनावाद का जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था साथियों? जर्मनी से हुआ था या जर्मनी में हुआ था। इससे पहले हमने बताया था आपको। तो अगले प्रश्न पर साथियों बढ़ते हैं। एमिल नोल्ड किस आधुनिक कला आंदोलन से संबंधित? कुछ इसमें 30 प्रश्न है साथियों। वेरी मोस्ट जो प्रश्न उन्हीं प्रश्नों को लेकर आए हैं आपके बीच। तो भविष्यवाद, घनवाद, दादावाद, जर्मन अभिव्यंजनावाद। तो कह रहा है कि एमिल नोल्ड किस आधुनिक कला आंदोलन से संबंधित हैं? तो चारों ऑप्शन आपके सामने है। पीजीटी परीक्षा 2004 में साथियों प्रश्न पूछा गया है। तो बताइए एमिल नोल्ड किस आधुनिक कला से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों, एमिल नोल्ड जो थे ये अभिव्यंजनावादी कलाकार थे। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा साथियों? डी हो जाएगा। तो एमिल नोल्ड एक जर्मन चित्रकार भी हैं ना। एमिल नोल्ड जो जर्मन चित्रकार हैं वह अभिव्यंजनावाद से संबंधित हैं। एमिल नोल्ड की उल्लेखनीय कृतियाँ हैं जैसे लेसन डे, जुंज, फ्रोग्स,
1906 में बनी थी इनकी फिल्म। इनकी जो चित्र है साथियों, हेड विथ है पीस, हेड विथ पीप। तो अगले प्रश्न पर साथियों बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, द स्क्रीम चित्र किसने चित्रित किया है? द स्क्रीम चित्र किसने चित्रित किया है? एडवर्ड मुक, एडगर माने, एडवर्ड मोने, एडवर्ड मंच। तो पीजीटी परीक्षा 2009 में, पीजीटी परीक्षा 2010 में साथियों यह प्रश्न पूछा गया कि द स्क्रीम चित्र किसने चित्रित किया है? तो इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे एडवर्ड मंच हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे साथियों? एडवर्ड मंच। द स्क्रीम चित्र न, यह जो चित्र था साथियों एडवर्ड मंच द्वारा द स्क्रीम 1893 से लेकर 1910 के बीच पेंटिंग में पेस्टल के रूप में बनाए गए हैं। पेंटिंग पेस्टल के रूप में बनाए गए हैं साथियों। एक रचना के 4 संस्करणों में से प्रत्येक के लिए दिया गया लोकप्रिय नाम है इसका द स्क्रीम। तो अगले प्रश्न पर साथियों बढ़ते हैं। अगला जो आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, जैक्सन पोलाक किस देश के रहने वाले कलाकार थे? इंग्लैंड के, अमेरिका के, जर्मनी के या फ्रांस के? तो टीजीटी परीक्षा 2010, टीजीटी परीक्षा 2004 में साथियों पूछा जैक्सन पोलाक किस देश के रहने वाले कलाकार थे या किस देश के हैं जैक्सन पोलाक? तो जैक्सन पोलाक का जो संबंध साथियों अमेरिका से है। कहाँ से साथियों? अमेरिका से। तो जैक्सन पोलाक का जो संबंध है ये अमेरिका से थे। जैक्सन पोलाक 1912 से लेकर 56 ईस्वी में एक अमेरिकन चित्रकार थे न। इनका जो समय था साथियों 1912 से लेकर 1956 बताया जा रहा है, और ये अमेरिकन चित्रकार थे और अमूर्त अभ्यंजनावादी आंदोलन से जुड़े थे साथियों। अगले प्रश्न पर चलते हैं। जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों, उस चित्रकार का नाम बताइए जो एक्शन पेंटिंग से संबंधित था। जैक्सन पोलाक, पॉल क्ली, एडवर्ड हॉपर या डिनाले? पीजीटी परीक्षा 2004 में साथियों प्रश्न पूछा गया है उस चित्रकार का नाम बताइए जो एक्शन पेंटिंग से जुड़ा था या संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जैक्सन पोलाक हो जाएगा। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल साथियों सही हो जाएगा। तो 28 जनवरी 1912 को संयुक्त राज्य अमेरिका में जन्मे जैक्सन पोलाक। जैक्सन पोलाक का जन्म कहाँ हुआ था साथियों? अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो 28 जनवरी 1912 को इनका जन्म हुआ था। ये एक्शन पेंटिंग से संबंधित है। वर्ष 1952 में 8 समाचार के एक लेख में होरेल्ड रोसेनबर्ग ने जैक्सन पोलाक की पेंटिंग को एक्शन पेंटिंग नाम दिया था साथियों। 1912 में इनकी जो एक पेंटिंग थी होरेल्ड रोसन ने उसको जैक्सन पोलाक का नाम दिया। तो अगले प्रश्न पर साथी बढ़े उसको एक्शन पेंटिंग का नाम दिए। तो किसने दिया था? रोसन, हेराल्ड रोसन ने जैक्सन पोलाक को। तो अगले प्रश्न पर साथियों बढ़ते हैं। स्वर पद्धति से बनने वाले अमेरिकन चित्रकार हैं। कह रहा है कि स्वर पद्धति से बनने वाले अमेरिकन चित्रकार हैं। रेम्ब्रा हैं, पोलाक हैं, पिसारो हैं, हेनरी माथिसन। पीजीटी परीक्षा 2010 में साथियों यह प्रश्न पूछा गया स्वर पद्धति से बनने वाले चित्रकार कौन हैं? तो इसका जो राइट आंसर का साथियों क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, हेनरी माथिस। पोलाक क्या हो जाएगा? बी, पोलाक। तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। स्वर पद्धति से बनने वाले जो अमेरिकन चित्रकार कौन थे? वो साथियों पोलाक थे। अगले प्रश्न पर साथियों पढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, इनमें से अभ्यंजनावादी कलाकार नहीं है। कह रहा है कि इनमें से कौन है जो अभ्यंजनावादी कलाकार नहीं है? पिएट मैड्रियन, पॉल क्ली, ऑस्कर कोसोस्का, कंडेस्की। तो कौन इसमें से नहीं है साथियों पूछ रहा है। इनमें से अभ्यंजनावादी कलाकार नहीं है। तो जो नहीं है साथियों अभ्यंजनावादी कलाकार, ये कौन जाएंगे? पिएट मैड्रियन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे साथियों? पिएट मैड्रियन। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही। पीजीटी परीक्षा 2002 में साथियों यह प्रश्न पूछा गया है न। पिएट मैड्रियन जो है अभ्यंजनावादी कलाकार नहीं है, बल्कि तीनों जो लोग हैं ये अभ्यंजनावादी कलाकार हैं। अगला जो प्रश्न है आपका रहेगा यथार्थवाद एवं अति यथार्थवाद रहेगा। यथार्थवाद तथा अतिवाद रहेगा। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है साथियों, कौन यथार्थवादी चित्रकार के साथ साथ सुविख्यात व्यंग्य चित्रकार भी था? कह रहा कि कौन सा यथार्थवादी चित्रकार था? चित्रकार के साथ साथ सुप्रसिद्ध व्यंग्य चित्रकारी भी करता था। दाउमियर, कुर्बे, डेविड गोयत। पीजीटी परीक्षा 2009 में साथियों प्रश्न पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर का साथियों क्या हो जाएगा? ए, दाउमियर। क्या हो जाएगा? दाउमियर न। यथार्थवादी चित्रकार के साथ साथ व्यंग्य चित्रकार भी थे। कौन थे वो? दाउमियर थे साथियों।
इनका पूरा नाम जो था होनोर दाउमियर था। क्या नाम था साथियों? होनोर दाउमियर। ये एक प्रतिभाशाली प्रिंट मेकर तथा कार्टूनिस्ट, चित्रकार, मूर्तिकार थे और यथार्थवादी से ये जुड़े थे साथियों। इनका जो लगाव था यथार्थवादी से साथियों। अगले प्रश्न पर साथियों बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, दो वकील कृति है। दो वकील कृति है यानी कि दो वकील जो रचना है किसकी है? अवनींद्रनाथ की, दाउमियर की या एम हुसैन की? इनमें से कोई नहीं। पीजीटी परीक्षा 2010 में साथियों पूछा गया कि दो वकील किसकी रचना है। तो जो दो वकील जो रचना है साथियों किसकी है? दाउमियर की है। किसकी है? दाउमियर। तो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा साथियों। अगले प्रश्न पर साथियों बढ़ता है। अगला जो प्रश्न है, तीसरी श्रेणी का डिब्बा, वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न जितने साथियों प्रश्न, तीसरी श्रेणी का डिब्बा कृति का चित्रकार कौन था? दाउमियर, मोने, पिकासो, वान गॉग। टीजीटी परीक्षा 2010 में साथियों पूछा गया तीसरी श्रेणी का डिब्बा चित्र किसका है या किसने बनाया था? तो दाउमियर से संबंधित जो प्रश्न साथियों सब वेरी वेरी मोस्ट है साथियों। जैसे दो वकील हो गया, तीसरी श्रेणी का डिब्बर हो गया, या यथार्थ चित्रकार, व्यंग्य चित्रकार, तो सारे वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न साथियों एग्जाम की दृष्टि से। वीडियो अच्छा लगे तो साथियों लाइक और सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिए साथियों। जो आपकी राय जो प्रतिक्रिया उसको जरूर दीजिए। हम आपकी इसी प्रकार से तैयारी कराते रहेंगे। जहाँ जहाँ से प्रश्न आता है हर जगह से, हर पार्ट से आपको लेकर प्रश्न आपके बीच उपस्थित होंगे साथियों। तो अभी 1 महीना सीधे बचा है, तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, आराम से तैयारी हो जाएगी। बस आराम से आप भरोसे से, मेहनत से, ईमानदारी से लगे रहिए, निश्चित ही सफलता साथियों मिलेगा। तो इसका जो राइट आंसर का साथियों दाउमियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? दाउमियर। तीसरी श्रेणी का जो डिब्बा चित्र है किसका है? दाउमियर का है साथियों। अगले प्रश्न पर साथियों बढ़ते हैं। विकास भट्टाचार्य ने किस वाद में चित्रण कार्य किया था? विकास भट्टाचार्य जो थे किस वाद में चित्रण कार्य किया? अति यथार्थवाद, घनवाद, सौरलिज्म या अव्यंजनावाद में? पीजीटी परीक्षा 2013 में साथियों यह प्रश्न पूछा गया है कि विकास भट्टाचार्य ने किस वाद में चित्रण कार्य किए थे। तो इसका जो राइट आंसर का साथियों क्या हो जाएगा? अति यथार्थवाद में। विकास भट्टाचार्य का जो लगाव था, जिससे जुड़े थे, तो क्या था? अति यथार्थवाद से जो। विकास भट्टाचार्य का जन्म साथियों जो हुआ था 1940 में हुआ था। कब हुआ था साथियों? 1940 में इनका जन्म हुआ था। वर्ष 1963 में इन्होंने इंडियन कॉलेज ऑफ आर्ट से स्नातक किया था। कहाँ से? इंडियन कॉलेज ऑफ आर्ट से स्नातक किया था 1963 में। इन्होंने भारतीय कला में यथार्थवाद की वापसी भी की थी साथियों। इनकी जो कृति है जैसे दुर्गा सीरीज थी। क्या थी साथियों? इनकी जो कृति थी दुर्गा सीरीज ना। विकास भट्टाचार्य तो जाते जैसे इंदिरा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, सत्यजित रे और समरेश बसु से भी पेंटिंगें बनाई थी, आधारित पेंटिंगें बनाई थी साथियों ना। इनके जो ख्यात चित्र थे, इनके चित्र को बनाए थे साथियों। तो अगले प्रश्न पर साथियों चलते हैं। निम्न चित्रकारों में से कौन अति यथार्थवाद से प्रभावित है? अति यथार्थवाद से प्रभावित है स्वामीनाथन, विकास भट्टाचार्य, के.एस. कुलकर्णी, हुसैन। टीजीटी परीक्षा 1999 में साथियों पूछा गया है इसमें से यथार्थवादी चित्रकार कौन है? तो विकास भट्टाचार्य हैं। कौन है साथियों? विकास भट्टाचार्य हैं, जिनका जन्म 1940 में हुआ था साथियों। तो अगले प्रश्न पर साथियों बढ़ते हैं। फ्रायड के सिद्धांत एवं मनोविश्लेषण ज्ञान ने किस प्रकार के चित्रों का विकास किया है? अति यथार्थवादी चित्र, प्रभाववादी चित्र, घनवादी चित्र, यथार्थवादी चित्र। पीजीटी पीछे 2000 में साथियों प्रश्न पूछा गया। फ्रायड के सिद्धांत मनोविश्लेषण ज्ञान को दिए, तो कहाँ से दिए थे भैया? अति यथार्थ चित्र से, प्रभाववादी चित्र से, घनवादी चित्र से या यथार्थ चित्र? तो इसका जो राइट आंसर का साथियों क्या हो जाएगा? अति यथार्थवादी चित्र से। तो पहला वाला ऑप्शन इनका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। ना अति यथार्थवाद को जन्म किसने दिया था साथियों? साल्वाडोर डाली ने। ना अति यथार्थ से संबंधित जो चित्रकार था साल्वाडोर डाली विश्वविख्यात चित्रकार था, जिन्होंने अति यथार्थवाद को जन्म दिया था साथियों। जलता हुआ जिराफ
गृह युद्ध की पूर्व सूचना, ईसा का क्रूसरोपण, साल्वाडोर डाली के प्रमुख चित्र बताए जाते हैं साथियों। जो आदि यथार्थवाद का जन्मदाता था साल्वाडोर डाली। तो अगले प्रश्न पर साथियों बढ़ते हैं। द बर्निंग जिराफ चित्र के चित्रकार का नाम है शागाल, क्ली, डाली या मंच। तो वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न साथियों, जितने प्रश्न हैं। तो द बर्निंग जिराफ चित्र के चित्रकार कौन है? तो इसका जो राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? सी, साल्वाडोर डाली। साल्वाडोर डाली जो अति यथार्थवादी चित्रकार का क्या माना जाता है? जन्मदाता माना जाता है साथियों। तो द बर्निंग जिराफ किसका है? साल्वाडोर डाली का है। अगले प्रश्न पर साथियों बढ़ते, जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, अति यथार्थवाद के किस चित्रकार ने फ्रायड के अध्ययन से ही स्वप्न की कल्पना तरंगों को कलात्मक महत्व को पहचाना? मोने, पिकासो, मातिस, साल्वाडोर डाली। पीजीटी परीक्षा 2005 में साथियों पूछा गया है कि अति यथार्थवाद के किस चित्रकार ने फ्रायड के अध्ययन से ही स्वप्न की कल्पना तरंगों को कलात्मक महत्व पहचाना? तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों क्या हो जाएगा? साल्वाडोर डाली हो जाएगा। अगले प्रश्न पर साथियों बढ़ते हैं। स्पेन का अति यथार्थवादी कलाकार कौन था? स्पेन का अति यथार्थवादी कलाकार कौन था साथियों? तो वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है साथियों कि स्पेन का अति यथार्थवादी कलाकार कौन था? साल्वाडोर डाली, रोसो, एल ग्रेको, फ्रांसिस बेकन। तो इसका जो राइट आंसर का साथियों क्या हो जाएगा? ए, साल्वाडोर डाली हो जाएगा। स्पेन का जो अति यथार्थवादी कलाकार कौन था? वो था साल्वाडोर डाली हो जाएगा साथियों राइट आंसर ना। इस साल्वाडोर डाली साथियों कहाँ का था? स्पेन का था। कहाँ का था साथियों? स्पेन का। यह अति यथार्थवादी कलाकार था और यह जो था साथियों साथ साथ घनवाद एवं दादावाद से भी संबंधित था साल्वाडोर डाली। अगले प्रश्न पर साथियों चलते हैं। निम्न में से कौन साल्वाडोर डाली का है? तो क्या है चित्र? क्या पूछा? निम्न में से कौन सा साल्वाडोर डाली का है ना? तो चित्र पूछा है द फारसिस्टेंस ऑफ मेमोरी, स्टैंडिंग वुमन, इंको ऑफ स्क्रीम, प्रीमोस्टिक कंपोजिशन। पीजीटी परीक्षा 2009 में साथियों पूछा गया। तो इसमें जो साल्वाडोर डाली का चित्र है वो क्या है साथियों? द परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी। तो फर्स्ट वाला आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अगले प्रश्न पर साथियों बढ़ते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है महत्वपूर्ण, प्रमुख अति यथार्थवादी चित्रकार का नाम बताइए? पिकासो, ब्राक, वान गॉग, साल्वाडोर डाली। तो पीजीटी परीक्षा 2004 में साथियों पूछा गया कि प्रमुख अति यथार्थवादी चित्रकार कौन था? तो जो प्रमुख अति यथार्थवादी चित्रकार था वो साल्वाडोर डाली था साथियों। अगले प्रश्न पर चलते हैं साथियों। साल्वाडोर डाली किस कला आंदोलन से संबंधित है? अति यथार्थवाद से, घनवाद से, प्रतीकवाद से, भविष्यवाद से? तो साल्वाडोर डाली जो थे अति यथार्थवाद से संबंधित थे साथियों। तो अगला प्रश्न आपका जो महत्वपूर्ण, मेल्टिंग वॉच किसकी पेंटिंग है? मेल्टिंग वॉच किसकी पेंटिंग है? एम.एफ. हुसैन, साल्वाडोर डाली, मोने, पिकासो। टीजीटी परीक्षा 2004 में साथियों पूछा गया। वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है साथियों कि मेल्टिंग वॉच किसकी कृति है? तो ये जो कृति है मेल्टिंग वॉच साल्वाडोर डाली की है साथियों। किसकी है? साल्वाडोर डाली की है। साल्वाडोर डाली अपने प्रसिद्ध चित्र द परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी में मेल्टिंग वॉच के चित्र को दर्शाया है। ये जो मेल्टिंग वॉच है आपको कहाँ देखने को मिलेगा साथियों? जो साल्वाडोर डाली द्वारा बनाया गया एक पेंटिंग था जो उसका प्रसिद्ध चित्र था द परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी में आपको देखने को मिलेगा मेल्टिंग वॉच का चित्र उसी में। तो अगले प्रश्न पर साथियों बढ़ते हैं। ऑटोबायोग्राफी डायरी ऑफ ए जीनियस किसकी आत्मकथा है? एम.एफ. हुसैन, साल्वाडोर डाली, पैब्लो पिकासो, वान गॉग। तो पीजीटी परीक्षा 2004 में यह प्रश्न पूछा गया साथियों। ऑटोबायोग्राफी डायरी ऑफ जीनियस किसकी आत्मकथा है? तो बताइए इसका जो राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर का साथियों क्या हो जाएगा? साल्वाडोर डाली द्वारा ना। साल्वाडोर डाली का है ऑटोग्राफी डायरी ऑफ जीनियस ना। ये जो ऑटोबायोग्राफी डायरी है ऑफ जीनियस से साल्वाडोर की क्या है साथियों? आत्मकथा है।
ए जीनियस ऑफ डायरी इनकी आत्मकथा का प्रथम भाग था। क्या था ये जीनियस ऑफ डायरी? इनकी आत्मकथा का क्या था? प्रथम भाग था साथियों। इस सल्वाडोर डाली जो थे विलक्षण एवं बहुमुखी प्रतिभाशाली कलाकार थे, अति यथार्थवाद के, और अति यथार्थवाद के प्रणेता भी माने जाते हैं सल्वाडोर डाली। तो अगला प्रश्न है आपका साथियों, अति यथार्थवाद को किसने विकसित किया? ब्रेतो, वान गॉग, पिकासो, सल्वाडोर डाली। तो अति यथार्थ को किसने विकसित किया? तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों, पूछ रहा है कि विकसित किसने किया, तो इसका जो राइट आंसर का साथियों क्या हो जाएगा? ब्रेतो। कौन हो जाएंगे साथियों? ब्रेतो। तो अति यथार्थवाद को विकसित जिसने किया था उसका नाम क्या था? ब्रेतो साथियों। ये फ्रांच लेखक थे जो ब्रेतो थे साथियों, फ्रेंच लेखक और कवि थे जिनका पूरा नाम क्या था? आंद्रे बेत्रो। वर्ष 1924 में आंद्रे बेत्रो ने अति यथार्थ का प्रथम घोषणा पत्र प्रकाशित किया था। संक्षेप में इनका निष्कर्ष था विशुद्ध स्वयं चलित मनोवैज्ञानिक क्रियाओं से भाषण। तो अगले प्रश्न पर साथियों चलते हैं। इनमें से अति यथार्थ कलाकार नहीं है, अति यथार्थवादी कलाकार नहीं है, उसको आपको एक छांटना है कि कौन इसमें से एक अति यथार्थ कलाकार है। सल्वाडोर डाली हैं, मैक्स एंसर्ट हैं, जैक्सन पोलाक हैं, आंद्रे मस्से हैं। तो हमने शुरू में स्टार्टिंग प्रश्न में बताया था कि अति यथार्थवादी संबंधित कौन कौन है और इसमें से एक कौन नहीं है, तो उन्हीं को आपको छांटना है। अति यथार्थ कलाकार नहीं है, तो जो नहीं है साथियों कौन है? जैक्सन पोलाक। तो जो जैक्सन पोलाक हैं अति यथार्थवाद से संबंधित कलाकार नहीं है साथियों। ये प्रभावशाली अमेरिकी चित्रकार थे जैक्सन पोलाक, और अमूर्त अभिव्यंजनावादी चित्रकार हैं। कैसे साथियों? अमूर्त अभिव्यंजनावादी चित्रकार हैं जैक्सन पोलाक। तो अगले प्रश्न पर साथियों बढ़ते हैं। अति यथार्थवाद के अंतर्गत फ्रोताज पद्धति किसने आविष्कार किया था? सल्वाडोर डाली, इवे तंगी, मार्क एंसर्ट, आंद्रे मोसो। तो वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है साथियों। तो इसका जो राइट आंसर है साथियों क्या हो जाएगा? सी, मैक्स एंसर्ट। क्या हो जाएगा साथियों? मैक्स एंसर्ट हो जाएंगे। अति यथार्थवादी जो कला अंतर्गत आते हैं फ्रोताज पद्धति के, तो कौन थे? मैक्सो एंसर्ट थे जो फ्रोताज पद्धति को आविष्कार किए थे। तो ये जर्मन पेंटर मैक्स एंसर्ट थे भैया 1925 में, जो इसका आविष्कार किए थे। कब किए थे? 1925 में जर्मन पेंटर मैक्स एंसर्ट ने फ्रोताज कर दिया। तो अगले प्रश्न पर साथियों बढ़ते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है, किस अति यथार्थ चित्रकार ने द वॉल ऑफ मून भित्ति चित्र पेरिस में यूनेस्को इमारत द्वारा बनाया था? जॉन मीरो, सल्वाडोर डाली, रेनो मैग्रिट, पॉल देवेल। तो वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न साथियों, द वॉल ऑफ द मून भित्ति चित्र पेरिस में यूनेस्को इमारत में किसने बनाया था? इसका जो राइट आंसर है साथियों जॉन मीरो हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? जॉन मीरो। तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा साथियों। तो जॉन मीरो ने द वॉल ऑफ द मून भित्ति चित्र पेरिस के यूनेस्को इमारत और बनाया था। जॉन मीरो का जन्म साथियों कब हुआ था? 1893 में बार्सिलोन स्पेन में हुआ था। कब हुआ था साथियों जन्म इनका? 1893 में बार्सिलोन स्पेन में हुआ था। 1957 में यूनेस्को की वस्तु और कला पर काम करने वाले समिति ने अपने मुख्यालय की सजावट के लिए इन्हें उसमें रखा था। अगले प्रश्न पर साथियों चलते हैं। जो अगला आपका वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है, चांद को देखकर भौंकता हुआ कुत्ता किस चित्रकार की कृति है? पिकासो, एम.एफ. हुसैन, जॉन मीरो या सूजा? टीजीटी परीक्षा 1999 साथियों पूछा गया। तो वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न साथियों, तो बताइए इसका जो राइट आंसर का साथियों क्या हो जाएगा? चांद को देखकर भौंकता हुआ कुत्ता तो जॉन मीरो का है। किसका साथियों? जॉन मीरो का है। तो ये रहे साथियों आज के 30 प्रश्न जो मोस्ट थे व्यंजन तथा अति यथार्थवादी अथवा आज से। तो साथियों उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो साथियों लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। जो हमारे नए व्यूवर्स हैं उस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा नेक्स्ट वीडियो उनके पास पहुँचता रहे जैसे हम वीडियो को अपलोड करें। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो आप लोगों का प्यार सम्मान, जो आपका लाइक कमेंट सब्सक्राइब मिल रहा है, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। नेक्स्ट वीडियो जब तक ले आएंगे तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू।